नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। लालू प्रसाद एंड फैमिली के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली, पटना, गोपालगंज और मध्य प्रदेश के भोपाल में छापा। लालू प्रसाद के ठिकानों पर आरआरबी गड़बड़ी मामले में कार्रवाई। महंगी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। दिल्ली में लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती के पंडरा रोड स्थित आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई रेड के विरोध में पटना में सड़कों पर उतरे लालू प्रसाद के समर्थक। राबड़ी आवास के बाहर की नारेबाजी। सीबीआई के छापे पर आरजेडी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। परेशान करने का लगाया आरोप। राबड़ी आवास पर सीबीआई छापे को बीजेपी ने बताया निष्पक्ष कार्रवाई। कहा दोषी लोगों पर होगी कार्रवाई। गोपालगंज में लालू प्रसाद से रिश्तेदारों के ठिकानों पर सीबीआई की जांच। पूरी 5 घंटे तक चली छापेमारी। 2 लोगों को अपने साथ ले गई सीबीआई। सीबीआई की टीम ने रुपसपुर थाना के महुआबाग में एक साथ 10 घरों में की छापेमारी। नौकरी से संबंधित कागजातों की तलाशी। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की तरफ से हो रही छापेमारी को लेकर परिजनों में आक्रोश। परिजन इस कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश। राबड़ी आवास सहित 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। नहीं पहुंचे एक भी कार्यकर्ता और नेता। दानापुर के महुआ में सीबीआई का छापा। 2 घरों में की जांच की कार्रवाई। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर सांसद सुशील मोदी ने कसा तंज। कहा लालू प्रसाद ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर घोटाले को दिया अंजाम। छापेमारी पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ भी कहने से किया इनकार। लालू परिवार पर हो रही सीबीआई की कार्रवाई पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई को जेडीयू ने बताया पुराना मामला। सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोपों को किया खारिज। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अशोक चौधरी ने कहा सीबीआई को मिले तथ्य के अनुसार हो रही कार्रवाई। पारदर्शिता नहीं है तो कोर्ट जाए आरजेडी। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से जुड़े कई ठिकाने पर सीबीआई रेड का आरजेडी नेता शरद यादव ने किया विरोध। सीबीआई के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पीपरवार में एनआईए की 6 जगहों पर छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा बताया जा रहा मामला। सीएम हेमंत पर सुप्रीम कोर्ट में टली आज की सुनवाई। अब मंगलवार को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़ी एसएलपी पर हियरिंग। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। माइनिंग लीज पर निर्वाचन आयोग के नोटिस का आज जवाब देंगे सीएम। बीजेपी ने राज्यपाल से की थी शिकायत। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सदस्यता रद्द करने की मांग। करप्शन के आरोपों में फंसे आईएएस पूजा सिंघल के रिमांड अवधि आज खत्म। रिमांड बढ़ने को लेकर ईडी दे सकती है अर्जी। रांची में पूजा सिंघल की तबीयत पूरी तरह स्वस्थ। चेकअप के बाद बताया गया स्वस्थ। कोरोना का बूस्टर डोज लेने में पिछड़ा झारखंड। अपने पैसे खर्च कर 2 करोड़ में से केवल 12,500 लोगों ने लिया प्रिकॉशनरी डोज। मंत्री प्रमोद कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग सेकना चाहते हैं सियासत की रोटी। बिहार के मंत्रियों के लिए नए बंगले बनकर तैयार। गर्दनीबाग में एक कैंपस में रहेंगे मंत्री। जल्द ही सरकार को हैंडओवर किए जाएंगे 20 आलीशान बंगले। छपरा में आंधी और बारिश का कहर। पेड़ के नीचे दबने से 2 की मौत। बिजली आपूर्ति बाधित। पूर्णिया में आंधी बारिश से भारी तबाही। कई घरों के घर उड़ गए। लादूगढ़ में 1 की मौत। गोड्डा में तेज आंधी तूफान आने के कारण कॉलेज के पास ई रिक्शा पर गिरा पेड़। ई रिक्शा के उड़े पर खच्चे। कटिहार में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से एक महिला की मौत। सीतामढ़ी में आकाशीय बिजली गिरने से मची अफरा तफरी। मोबाइल नेटवर्क जाम। रामगढ़ में तेज आंधी के साथ आई तेज बारिश और आकाशीय बिजली में मचाई तबाही। एक महिला के साथ कई मवेशियों की मौत। गोड्डा में आंधी ने बड़े पैमाने पर मचाई तबाही। सैकड़ों की संख्या में गिरे पेड़। बैलेट बॉक्स लेकर लौट रहे मतदान कर्मी फंसे। खगड़िया में आंधी और बारिश ने जमकर बरपाया कहर। बारिश से 2 लोगों की मौत। बारिश के कारण किसानों में मायूसी। गढ़वा के करमडी गांव में अवैध चिमनी भट्टी को एसडीएम ने किया ध्वस्त। अवैध रूप से संचालन की मिली थी शिकायत। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध ईंट भट्टा संचालकों में हड़कंप। सिमडेगा में अवैध बालू खनन पर रोक नहीं। पालामाड़ा नदी में जारी है अवैध उठाव। जमुई में तेज आंधी के कारण एक शख्स की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल।
आंधी बारिश से राजधानी पटना में विमेंस कॉलेज के पास गिरा पेड़, विद्युत भवन कार्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में तेज हवा के साथ बारिश में कई दुकानें क्षतिग्रस्त। अंबेडकर चौक के पास सड़क पर पलट गई ई रिक्शा। जहानाबाद में अचानक आसमान में छाए काले बादल, हल्की बूंदाबांदी से लोगों को मिली गर्मी से राहत। छपरा में तेज हवा के साथ हुई बारिश, कड़ाके की धूप से लोगों को मिली बड़ी राहत। शेखपुरा में आंधी बारिश से सड़कों पर लगा गुमटी पलटा, गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल। जमुई में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी बारिश शुरू, जिले में बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित। वैशाली में भी आंधी और बारिश में गिरे कई पेड़, जनजीवन हुए अस्त व्यस्त, तापमान में आई गिरावट। सुपौल में अचानक आंधी से बाजार निकले लोगों हुए परेशान, 3 दिनों को भयानक गर्मी से मिली राहत। लखीसराय में आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, दिन में दिख रहा रात जैसा नजारा। समस्तीपुर में आंधी बारिश के बाद दिन में दिखा रात जैसा नजारा, अचानक मौसम ने ली करवट। मुंगेर में झमाझम बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, बिजली चमकने से घरों में दुबके शहरवासी। नवादा में आंधी और बारिश से कई जगहों पर टूटे बिजली के तार। बीपीएससी पेपर लीक कांड की सच्चाई उजागर करने में लगी आर्थिक अपराध इकाई की टीम, गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों से पूछताछ जारी। बेगूसराय में तेज आंधी और बारिश के बीच ठनका गिरने से एक महिला की मौत। महिला मवेशी का चारा लेकर लौट रही थी घर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। बांका के कटहारा गांव में बाइक की टक्कर से एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत। बांका में सड़क किनारे घर में घुसी कार, 3 बच्चे समेत 8 लोग जख्मी, घायलों में एक की हालत गंभीर। वैशाली में अपराधियों का तांडव लगातार जारी, किराना दुकान लूटने गए अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। किशनगंज के नव पदस्थापित डीएम ने अनुमंडल अधिकारी के साथ सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गढ़वा में सहिजना रीचा बालगृह में 3 नाबालिग लड़कियां फरार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार के डेहरी से 3 नाबालिगों को पकड़ा। छपरा के मशरक में अनियंत्रित ट्रक ने एक मजदूर को कुचला, मौके पर मजदूर की मौत। शिवहर के डीएम ने किया शहर का भ्रमण, इलाकों में जल जमाव की समस्या का लिया जायजा। मधेपुरा में मेगा लीगल एंड कैंप का आयोजन, लोगों की सुनी गई फरियाद। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने मिथिला एक्सप्रेस से 22 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। धूम्रपान मुक्त हुआ शिवहर समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के बीच डीएम ने की घोषणा। शिवहर के पिपराही में आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पिपराही बीडीओ, आंधी से कई घर हुए क्षतिग्रस्त। शिवहर में सड़क निर्माण नहीं होने पर नाराज लोगों ने किया सड़क जाम, राशि निकासी के बावजूद भी नहीं हो सका सड़क का निर्माण। सीतामढ़ी के कपरौल गांव में एक परिवार ने अपने भाई भतीजे पर लगाया मारपीट का आरोप। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई खिलाड़ी का चयन, 3 जून को गुजरात के अहमदाबाद में होगी प्रतियोगिता। गुमला में पति ने टांगी से काटकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बोकारो के जरीडी में मिला 2 युवकों का शव, शरीर पर जले के निशान। गिरिडीह के गावा इलाके में धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया रेफर। देवघर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन नहीं मिलने पर लामबंद हुए कर्मचारी। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे बाइकर्स के खिलाफ चलाया अभियान। औरंगाबाद में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जमुई के स्टेशन रोड पर पुलिस ने शराब की डिलीवरी करने गए एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, शादी वाले घर में लाखों के सामान पर किया हादसा। लखीसराय नगर परिषद के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, धर्मरायचक वार्ड संख्या 6 के लोगों ने परिसर में किया प्रदर्शन। सिवान में महिला मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखीसराय में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट और लाइसेंस वालों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया के सियरही गांव के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, हादसे में चालक की मौत। वैशाली में पारिवारिक विवाद के कारण महिला ने 4 बच्चों के साथ की खुदकुशी। लालू के ठिकानों पर सीबीआई के रेड को लेकर आरजेडी ने केंद्र पर बोला जोरदार हमला। सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी को ये रेड काफी महंगी पड़ेगी। भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से 8वें दिन भी चलाया गया बुलडोजर, कई जगहों पर आम लोगों ने किया विरोध। दानापुर में मनेर के पास गंगा नदी में डूबी बालू लदी 3 नाव, आंधी के साथ बारिश के कारण हुआ हादसा।
राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम ने ली अचानक करवट, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अहम सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले पर होगी सुनवाई। 27 महीने बाद जेल से रहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिसीव करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। देश भर में कोरोना से 20 मरीजों की मौत, 24 घंटे में मिले 2000 से ज्यादा केस। अयोध्या दौरे के विरोध के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ऐलान, अयोध्या दौरा किया रद्द। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया था राज ठाकरे के दौरे का विरोध। असम को सैलाब से राहत नहीं, अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अभी 29 जिले डूबे, 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। जयपुर में बीजेपी का महामंथन, आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस के 6 आरोपियों को दौसा जेल में किया गया रिहा। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने माला पहनाकर किया स्वागत। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 86वां दिन, रूस के लिए बढ़ा खतरा तो परमाणु बम हमला तय। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो की सदस्यता से रूस हुआ और सख्त, विश्व युद्ध का खतरा तेजी से मंडराया। मारियोपोल, खार्सिन और डोनबास पर रूस का कब्जा, यूक्रेन पड़ा पूरी तरह कमजोर, लड़ने को बचे नहीं हथियार। यूक्रेनी सेना के पास लड़ने के लिए नहीं बचे हथियार, पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई में देरी से जेलेंस्की के हाथ से निकलता जा रहा यूक्रेन। स्टील फैक्ट्री से निकले 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर, रूसी कब्जे वाले स्थान पर ले जाया गया पूछताछ जारी। बूचा नरसंहार का नया वीडियो सामने आया, रूसी सेना की हैवानियत के कई वीडियो और तस्वीरें आई सामने।